रात थी। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की डालियां डरावनी आवाजें निकाल रही थी। एक पुराने जर्जर महल में एक अकेला आदमी बैठा था। उसका नाम था राजवीर सिंह। वो एक प्रसिद्ध लेखक था और इस महल में रहकर अपनी अगली कहानी लिख रहा था। महल की दीवारें पुरानी और खस्ताहाल थी। कई जगहों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था और दरारें पड़ी हुई थी। महल के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो राजवीर को परेशान कर रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक राजवीर को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की चीख थी जो बहुत ही करीब से आ रही थी। राजवीर डर गया और खड़ा हो गया। उसने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक औरत कमरे में आई। उसकी आंखें लाल थी और उसके बाल उलझे हुए थे। वो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने राजवीर को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुमने मेरी कहानी लिखी थी, याद है? चुड़ैल ने कहा। राजवीर को याद आया कि उसने कुछ साल पहले एक चुड़ैल की कहानी लिखी थी। उस कहानी में उसने चुड़ैल को एक बुरी शक्ति के रूप में दिखाया था। मुझे माफ कर दो, राजवीर ने डरते हुए कहा। मैंने गलती की थी। गलती? चुड़ैल हंसी। तुमने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। अब तुम्हें सजा मिलेगी। चुड़ैल ने हाथ उठाया और राजवीर की तरफ बढ़ी। राजवीर डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकते, चुड़ैल ने कहा। तुम हमेशा के लिए अकेले रहोगे। कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम हमेशा अंधेरे में रहोगे। चुड़ैल ने राजवीर को छोड़ दिया और कमरे से बाहर चली गई। राजवीर अकेला रह गया। वो डर गया था, लेकिन वो जानता था कि चुड़ैल का श्राप सच हो रहा था। अगले दिन से राजवीर ने महसूस किया कि लोग उससे दूर होने लगे हैं। उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसके परिवार वाले भी उससे दूर रहने लगे। राजवीर अकेला हो गया था। रात को राजवीर अकेले अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसे लगा कि कोई उसके बाल खींच रहा है। उसने चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। राजवीर समझ गया था कि चुड़ैल का श्राप सच हो गया था। वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। वो हमेशा अंधेरे में रहेगा। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। राजवीर की कहानी हमें बताती है कि हमें दूसरों के बारे में सावधान रहना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें उसका पछतावा करना चाहिए।